क्या आपने कभी गौर किया है कि जब सूरज ढलने लगता है तो रोशनी अचानक से धीमी क्यों पड़ने लगती है? अरे भाई, सूरज तो आसमान में ही है, फिर ये अंधेरा क्यों छा जाता है? क्या सूरज में अचानक कोई कमी आ जाती है, या फिर ये कुदरत का कोई अनोखा खेल है? क्या इसका कोई रहस्य है, या फिर विज्ञान की कोई गहरी बात? सोचिए, अगर सूरज में कोई कमी आ जाती तो दिन में भी अंधेरा हो जाता। तो आखिर ऐसा क्या होता है जो सूरज ढलते ढलते इतना कमजोर पड़ जाता है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक सफर को। जब सूरज आसमान में ऊंचाई पर होता है तो उसकी किरणें सीधी हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। इस वक्त रोशनी तेज और चमकदार दिखती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है उसकी किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इस बीच किरणें वातावरण में मौजूद धूल, धुआं और जलवाष्प से टकराती हैं और क्या होता है, ये किरणें बिखरने लगती हैं। अब क्योंकि नीली और बैंगनी रोशनी जल्दी बिखर जाती है तो हमारी आंखों तक सिर्फ लाल और नारंगी किरणें पहुंच पाती हैं। यही वजह है कि सूरज ढलते वक्त लाल और नारंगी दिखता है और उसकी चमक कम हो जाती है। दोस्तों, बात सिर्फ रोशनी की नहीं है, बात वातावरण के खेल की भी है। हमारे वातावरण में कई परतें होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। जब सूरज ऊपर होता है तो उसकी किरणें कम दूरी तय करके सीधे हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है किरणों को वातावरण की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है। इससे रोशनी और भी कमजोर हो जाती है और हमें सूरज कमजोर और धुंधला नजर आने लगता है। सोचिए, एक लंबी सुरंग में तेज रोशनी डालें तो वो आखिर में कितनी धीमी हो जाती है। कुछ ऐसा ही सूरज के साथ भी होता है। अब अगर वातावरण में ज्यादा धूल, धुआं या प्रदूषण हो तो समझो खेल और बढ़िया हो गया। सूरज की किरणें और भी ज्यादा बिखर जाती हैं। यही कारण है कि बड़े शहरों में सूर्यास्त जल्दी और गहरा दिखाई देता है। कई बार तो सूरज का रंग गहरा लाल या नारंगी हो जाता है, जो कि एकदम डरावना भी लग सकता है। कुदरत का ये खेल हमारी आंखों को धोखा दे देता है और हमें लगता है कि सूरज एकदम कमजोर पड़ गया है। दोस्तों, एक और मजेदार बात यह है कि धरती अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इस झुकाव की वजह से सूरज की किरणें ढलते वक्त ज्यादा दूरी तय करती हैं और इसी दूरी की वजह से रोशनी और भी कमजोर पड़ जाती है। गर्मियों में सूरज ढलते ढलते हल्का पीला या नारंगी दिखता है, जबकि सर्दियों में गहरा लाल। ये सब धरती के झुकाव और वातावरण में नमी की वजह से होता है। अब जरा सोचिए, जब सूरज ढलता है और आसमान में लाल, नारंगी और गुलाबी रंग बिखर जाते हैं तो वो नजारा कितना सुहाना लगता है। पहाड़ों पर, समुद्र किनारे या फिर मैदान में बैठकर उस दृश्य को देखना मानो कुदरत का तोहफा हो। यही कारण है कि फोटोग्राफर और नेचर लवर्स इस समय का इंतजार करते हैं और कई लोग तो इस समय ध्यान या प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये समय शांति और सुकून देने वाला होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सूरज सनसेट होते होते इतना टाइम क्यों हो जाता है। ये कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि विज्ञान और कुदरत का शानदार खेल है।